Hello students, welcome to my channel EduVision, which is an online learning platform. I am Neetu Gupta. Students preparing for boards, competitive exams like NEET and AIMS can join me and subscribe my channel. हमने अपनी लास्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो कि गाइनोसियम है। आज हम मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे and we will also understand the process of megasporogenesis. जिसने भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वीडियो नहीं देखी है उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। You can also follow us on Facebook and Twitter. So let's start. आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, structure of megasporangium or ovule, megasporogenesis and development of female gametophyte that is embryo sac. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल देखेंगे या फिर गाइनोसियम की। ठीक है, जो कार्पेल होती है फीमेल पार्ट जो फ्लावर का होता है, कार्पेल उसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, और फीमेल पार्ट क्या होता है उसका, गाइनोसियम होता है। तो अब यहाँ पर एक कार्पेल की बात की जा रही है, एक कार्पेल का स्ट्रक्चर है ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, तो ये एक तरीके से लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है फॉर पॉलन ग्रेन्स। इसके नीचे जो ये स्लेंडर टाइप की ट्यूब है दैट इज कॉल्ड स्टाइल और दिस बेसल ओवल पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और उस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ओव्यूल होता है और जो आपकी जो ओवरी होती है वो किस पे अटैच होती है, थैलमस पे अटैच होती है। अब पिस्टल की बात करें, अगर ये किसी भी गाइनोसियम में सिर्फ एक ही पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, जैसे कि हिबिस्कस के केस में होता है। ठीक है, उसमें एक ही पिस्टल होती है और बहुत सारे स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से दूसरी है ये मल्टी कार्पेलरी, इसमें बहुत सारे पिस्टल होते हैं। इट में कंटेन मोर देन वन पिस्टल। इसका एग्जाम्पल है पेपावर। और अगर ये पिस्टल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इफ दे आर फ्यूज टुगेदर, ओके, more than one pistil may be fused together, then this structure is called syncarpus. Ovary will called syncarpus. और अगर ये पिस्टल एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर फ्री होते हैं तो इसे हम बोलते हैं एपोकार्पस, और ऐसा हम एग्जांपल देख सकते हैं माइसेलिया में। ओके, तो जो ओवरी होती है उसके अंदर मोर देन वन ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे कि वीट, पैडी एंड मैंगो। और ऐसे प्लांट जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, दैट इज पपाया वाटरमेलन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं, स्टॉक एंड बॉडी। तो जो स्टॉक होता है उसे फ्यूनिकल बोलते हैं और जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। ठीक है, हाइलम जो होता है, हाइलम एक ऐसा पार्ट है जहां पर स्टॉक और आपका क्या बॉडी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ इसका स्ट्रक्चर अप्स एंड डाउन जैसा है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में इसी टाइप का ओव्यूल पाया जाता है और इस टाइप के ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो हाइलम आप देख रहे हो, ये वाला हाइलम पार्ट और फ्यूनिकल पार्ट, फ्यूनिकल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर प्लेसेंटा होता है और जो प्लेसेंटा, क्योंकि जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से ही जुड़ा होता है और जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी से जुड़ी होती है। ठीक है, अगर हम पार्ट्स की बात करें ओव्यूल के, सबसे पहले जो स्टॉक होता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। तो बस इसका यही काम है कि ये प्लेसेंटा से इसे जोड़ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। ये जो इधर ये ग्रीन वाले पार्ट के आप बाहर की साइड देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होती है आपकी मास ऑफ सेल्स होती है और ये बॉडी का पार्ट होती है ओव्यूल के, और इसमें फूड रिजर्व होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। अगला पार्ट होता है इंटेग्यूमेंट, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। न्यूक्लियस के बाहर की साइड आप देख रहे हो ये वाली कवरिंग और इसके बाहर वाली कवरिंग। ओके, सो दीज बोथ कवरिंग
इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ये बाहर की और ये इनर की कवरिंग हो गई, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाईटेगमिक। क्या बोलते हैं, बाईटेगमिक। नेक्स्ट नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल होता है उसके जस्ट अपोजिट एंड पे क्या होता है, चैलेजा होता है, और ये ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। ओके। नेक्स्ट हाइलम मैंने आपको बता ही दिया। हाइलम ऐसा प्लेस होता है जहां पर फ्यूनिकल और बॉडी फ्यूज करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है। हर ओव्यूल में क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, और जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूसेलस की कोई एक सेल क्या हो जाती है, साइज में बिगर हो जाती है, और उसके बाद उसमें मियोसिस होता है, और वो मेगास्पोर को का फॉर्मेशन करती है। 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। फिर उसी फंक्शनल मेगास्पोर में बहुत सारे डिवीजन होते हैं। माइटोटिक डिवीजन 3 बार होता है, और उसके बाद उसके ही बाद बनता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर या फिर एम्ब्रियो सैक। और उसमें कौन कौन से सेल्स होती हैं, एग एपरेटस होता है, एंटीपोडल सेल होती हैं, एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ओव्यूल में सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, और जो कि किससे मिलकर बना होता है, मेगास्पोर से मिलकर बना होता है थ्रू मियोसिस। नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो नेम से ही पता लग रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो ये जैसे न्यूसेलर मास है जो, इसमें से कोई एक सेल जो कि बट माइक्रोपाइल जो एंड होता है, वहां की एक सेल साइज में बिगर हो जाती है, और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस हो जाता है, सेल बड़ी हो जाती है, और उसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट दिखाई देने लगता है। ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उसमें ही आपका क्या होता है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद आपके क्या बनते हैं, 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, जिसमें इसे हम मेगास्पोर टेट्राड भी बोलते हैं। ये हैप्लॉइड होती है। अंडरस्टूड। और जब ये टेट्राड बनता है तो इसमें से 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही बचता है जो कि फंक्शनल होता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है यही होता है द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। जो आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, उसमें 3 बार माइटोसिस होता है। ठीक है। इट विल डिवाइड माइटोटिकली 3 टाइम्स। तो जब एक जो पहला मेगास्पोर था, जो एक मेगास्पोर बचा हुआ था, उसमें जब पहला डिवीजन होगा माइटोटिक, तो ये क्या बनाएगा, 2 न्यूक्लिएटेड। इसके बाद फिर से माइटोसिस होगा इसमें, फिर 4 न्यूक्लिएटेड बनेगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लिएटेड, ये एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। बस फिर उसके बाद इन सेल्स की शिफ्टिंग होती है बस। ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपका चैलेजा पार्ट है, और ये वाला माइक्रोपाइल पार्ट है। ओके। तो जो चैलेजा पार्ट होता है, एंटीपोडल उस साइड आ जाता है, 3 यहाँ पर अरेंज हो जाती है, और जो आपकी 2 होती हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, और यहाँ पर इस एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स आ जाती हैं, जिसमें से बीच में होती है एग, दे एग, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, जो साइड साइड में होती है उसे सिनर्जिड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। अगर हम इसका मैच्योर एम्ब्रियो सैक देखें तो ये वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अंडरस्टूड। तो आप इसमें देख सकते हो जो चैलेजा है, अब यहाँ पर ये जो नीचे का पार्ट था ये ऊपर की साइड आ गया है। ठीक है। तो ये चैलेजा एंड है। यहाँ पर ये जो तीनों सेल्स थी ये अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, और ये इसको हम एंटीपोडल्स ही बोलेंगे। बीच में ये जो 2 सेल्स होंगी ये पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगी, काफी प्रोमिनेंट दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये आपकी दोनों सिनर्जिड है, और ये बड़ी वाली क्या है, एग सेल है। ठीक है। जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, इसका मेनली काम आपका होता है पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाना। यहाँ से, यहीं से क्या होता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, और यहीं से मेल न्यूक्लियस आता है और एग से यहाँ पर फ्यूज कर जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ मतलब कुछ लाइंस है, यू कैन मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस। अगर हम काउंट करें कि ये किस तरीके से 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। और अगर सेल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन, ये 7।
जिसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको भी सेल के अंदर ही काउंट करेंगे, ठीक है। और आप याद रखना जो एंटीपोडल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो हमेशा चैलेजल एंड पर होती हैं, और जो आपका एग एपरेटस होता है, एग एपरेटस मीन्स एग और सिनर्जेट, वो किस साइड होता है, माइक्रोपाइल एंड पर होता है, और बीच में जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, इसमें आपका क्या है, दिस इज एंट्री पॉइंट फॉर पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब से जब दो मेल न्यूक्लियस आते हैं तो पहला किससे फ्यूज करता है, एग से फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो एग से जब फ्यूज करता है जाइगोट बनाता है, और जो दूसरे वाला होता है, जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है, और यहाँ पर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। We can also understand whole process of megasporogenesis from this, या फिर formation of female gametophyte। सबसे पहले जो न्यूसेलस होता है उसकी कोई भी सेल, ज्यादातर माइक्रोपाइल एंड की जो सेल होती है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। उसमें डिवीजन होता है, मियोसिस 1, तो क्या बनता है, मेगास्पोर डायड बनता है, फिर मियोसिस 2 होता है, तो फिर क्या बनता है, मेगास्पोर टेट्राड बनता है। तो इसमें से जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल बचता है, तो हमने यहाँ पर इसको डिनोट किया है फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें अब आपकी कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस, और उसके बाद क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 2 न्यूक्लिएट बन गया, फिर से इसमें क्या होगी, माइटोसिस 4 न्यूक्लिएट, फिर से माइटोसिस होगी तो 8 न्यूक्लिएट बन गया। उसके बाद बस इन सब जितने भी ये न्यूक्लियस होते हैं, ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चैलेजा है, यहाँ पर इसे एंटीपोडल बोलेंगे। नीचे का पार्ट माइक्रोपाइल है, इसे यहाँ पर एग एपरेटिस होता है, एक एग होता है और 2 सिनर्जेट, और ये बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। Okay students, that's all about the female reproductive part of flower and also about the megasporogenesis. My next lecture will be on pollination. If you have any doubt, you can ask in comment section. You can download the PDF of this lecture from the link given below in the description box. If you like the lecture, then like the video. And for my next lecture's notification, please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification. Thank you students. See you in next lecture. Study well, prepare well. Best of luck.